बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की एक क्लास है अल्केन्स। उसको अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स क्या है, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों हैं, अल्केन का जो नेक्स्ट मेंबर है हर अल्केन का, अल्केन फैमिली में जो फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन से जब हम मीथेन में जाते हैं तब एटॉमिक मास में कितना इजाफा होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्केन के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अल्केन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। अल्केन को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैरा कहते हैं लोअर, अफिन मीन अफिनिटी, पैराफिन लोअर अफिनिटी टुवर्ड केमिकल रिएक्शन। जो अल्केन है, अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। अब अल्केन की रिएक्टिविटी इतना कम क्यों है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि अल्केन का जो मेन कंपोनेंट है कार्बन एटम, उसकी जो परसेंटेज है अल्केन में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अल्केन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? कार्बन एटम के साथ ही रिलेट करते हैं। अब कार्बन एटम क्या रोल प्ले कर रहे हैं अल्केन में, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी है? बहुत ज़्यादा कम होगी है। अल्केन में जो कार्बन एटम है वो अपने ही कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड बना के ठहरे होते हैं। इसका मतलब ये है जो कार्बन की जितना ही वैलेंसी है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसके पास ना ही कोई सिंगल बॉन्ड ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो रिएक्शन में हिस्सा ले, और ना ही कोई पाई बॉन्ड अल्केन में होता है कि वो पाई बॉन्ड टूटे और रिएक्शन में हिस्सा ले। अल्केन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। इसी सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखें, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी होती है किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अब कार्बन के पास क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये अल्केन बनाते हैं, इसको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से हम लिख लेते हैं। जब ये कार्बन क्या करता है, अल्केन बना रहा होता है, तब ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड हाइड्रोजन के साथ, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्थ हाइड्रोजन के साथ। इस तरह ये कार्बन क्या करता है? अपना जो वैलेंसी है उसको सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड करता है। अब एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। कार्बन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ। इसको सीधा करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। आप देखें, ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये है मीथेन और इसको कहते हैं सेकंड स्ट्रक्चर को इथेन। इसमें देखिए क्या आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब
जो अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जो रिएक्शन में हिस्सा ले, और ना ही कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है जो टूट कर क्या करे, रिएक्शन में हिस्सा ले। पाई बॉन्ड के टूटने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो इस सिग्मा बॉन्ड की निस्बत क्या होता है, कमज़ोर होता है, वही टूट कर क्या करता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब इसमें क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनको पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करने की इतना ज़्यादा सलाहियत नहीं रखते। अब ये देखें, ये क्या है, फर्स्ट मेंबर है, इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ये सेकंड मेंबर है, इसको इथेन कहते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में जो एटॉमिक मास है उसमें कितना डिफरेंस है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, 4 अटैच है, 12 प्लस 4 कितना हो गया एटॉमिक मास, 16। मीथेन का एटॉमिक मास है 16। अब 2 हाइड्रोजन है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 6 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हो गया। ये टोटल हो गया 30। मीथेन फर्स्ट मेंबर है, इथेन उससे नेक्स्ट मेंबर है। अब जो अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली में जो मेंबर्स हैं, हर मेंबर का अपने नेक्स्ट मेंबर से एटॉमिक मास कितना डिफरेंट होता है वो देखें। फर्स्ट मेंबर का है 16, सेकंड मेंबर का है 30। इसका मतलब जो हर सक्सेसिव मेंबर है, नेक्स्ट आने वाला मेंबर है, उसका एटॉमिक मास कितना ज़्यादा है, 14 एटॉमिक मास ज़्यादा है। 14 को अगर हम इस टर्म में देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने बनते हैं, एक कार्बन बनता है और 2 हाइड्रोजन बनते हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने मीथेन बनाया, इथेन बनाया, इथेन से हम क्या करना चाहते हैं, प्रोपेन में जाना चाहते हैं, हमें ये ग्रुप ऐड करना पड़ेगा इथेन में, तब ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अब हम इसके सोर्सेस को डिस्कस करने लगे हैं। अल्केन के सोर्सेस क्या हैं। अल्केन के जो मेजर सोर्स है वो हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आते हैं, कोल भी फॉसिल फ्यूल में आता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, फॉसिल फ्यूल में आती हैं। अल्केन का मेजर सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अल्केन हमें इसके अलावा जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं वेजिटेबल के ऊपर, तब भी क्या होती है, मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। मार्श गैस क्या है, मार्श गैस भी अल्केन ही है, मीथेन है। अब नेचुरल गैस में तकरीबन 85% क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। नेचुरल गैस भी क्या है, अल्केन का सोर्स है। अब बात यह है कि मैंने कहा फॉसिल फ्यूल से क्या होती हैं, अल्केन हासिल होती हैं। अल्केन को हम फॉसिल फ्यूल से कैसे हासिल करते हैं, डिफरेंट डिस्टिलेशन मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल के थ्रू अल्केन को हासिल करते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल अकेले अल्केन का सोर्स नहीं है, फॉसिल फ्यूल से हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मिलते हैं, अल्कीन भी मिलती हैं, अल्काइन भी मिलती हैं और अल्केन भी मिलती हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल से। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, तिब्बी खसूसियात को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।